सुनो बेटा, इससे पहले बेटा मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबको समझ में आया? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेटा हमने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा था, किसकी हेल्प से? न्यूरॉन की हेल्प से। सबको याद है ना बेटा? अब बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान देना इधर। अभी आवाज तो ज्यादा नहीं है ना बेटा? सुनो इधर, एनसीईआरटी बेटा क्या कुछ आपको बताना चाह रही है बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा और बेटा मुझे बहुत गौर से सुनना। इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था बेटा, उसका नाम था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबको याद होगा बेटा ये तो? इससे पहले बेटा जो आपने चैप्टर डिस्कस किया उसका नाम था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सुनो बेटा, जब आपने बेटा एक चैप्टर पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो आपने बेटा इस चैप्टर में एक लाइन पढ़ी थी कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। आपने बेटा इस वाले चैप्टर में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा था विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। याद है ना बेटा? इसमें आपने मेंटेन होम्योस्टेसिस या बेटा हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए आपने बताओ बेटा किसका हेल्प लिया था? न्यूरॉन का। याद है ना बेटा सबको? और आपको जब बेटा मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने एक बात और भी बताई थी जो एनसीईआरटी ने आपको बताई है कि बेटा न्यूरॉन का जो रेस्पॉन्स होता है वो आपने कल सुना था बेटा, मैंने डिस्कस भी किया था कि वेरी फास्ट होता है और कैसा भी होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन। तो बेटा मन में एक सवाल ये आता है, सर एक बात बताओ, जब नेचर ने हमको कोऑर्डिनेट करने के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए इतना एडवांस एक सिस्टम दिया जिसका नाम था नर्वस सिस्टम, तो फिर एक केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों? समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और दूसरी एक बात देखो जरा, आप सोच के देखिएगा कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या बेटा इसका अगर आप रेस्पॉन्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा कैसा होता है? वेरी फास्ट। और हमको क्या चाहिए? सोचो जरा, एक बात सोचना बेटा कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए कौन आया था? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये मैं नहीं बोल रहा बेटा, एनसीईआरटी बोल रही है। और एनसीईआरटी का बेटा मैं फर्स्ट पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, समझ रहे हो? पेज नंबर 330 आई थिंक बेटा, मैं उधर पहुंच रहा हूं। गौर से सुनना मुझे कि बेटा एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ आपको क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो इससे लास्ट वाला चैप्टर था वो हमने डिस्कस किया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस वाले चैप्टर में हमने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखा विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। और हमने ये भी पढ़ा कि न्यूरॉन का जो रेस्पॉन्स होता है वो वेरी फास्ट होता है। फिर मन में एक सवाल आता है कि फिर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों? देन व्हाई इज द नीड ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन? और जब हम ये समझ लेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की और इंटीग्रेशन की नीड क्यों है, तो फिर बेटा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इस केमिकल कोऑर्डिनेशन को फिर कर कौन रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। और बेटा इन दोनों क्वेश्चनों में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, जिसका नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा कि कोई ना कोई तो यहां ऐसी कमी रह गई है। भले ही बेटा हमारा नर्वस सिस्टम बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी इसमें कोई ना कोई तो कमी है, कोई ना कोई तो वजह है ऐसी जिस वजह से हमको किसकी भी नीड पड़ रही है? केमिकल कोऑर्डिनेशन की। सुनो बेटा जरा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो वजह कौन सी है, वो कमी कौन सी है और उसको कैसे पूरा करेंगे। इधर ध्यान दीजिए बेटा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात सिखा देता हूं बेटा यहां पर कि बेटा जैसे मैं मेरी बॉडी की बात करूं, आपकी बॉडी की बात करूं, आपको इतना तो पता है ना बेटा कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आया था। लास्ट चैप्टर में आपने उसको डिस्कस किया। और बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन सी सेल की हेल्प से हो रहा था? न्यूरॉन से। अब बेटा मुझे बताना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में, अगर मैं ह्यूमन की बॉडी की अगर बात करूं तो ह्यूमन की बॉडी में बेटा 86 बिलियन कौन प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन, मतलब नर्व सेल प्रेजेंट होती हैं। लेकिन बेटा मैं एंटायर बॉडी की बात करूं, हमारी बॉडी की अप्रोक्सीमेट टोटल सेल की बात करूं
तो उनका नंबर होता है बेटा अप्रोक्सीमेट 37 ट्रिलियन। मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? मतलब देखो बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए नर्व सेल तो आ गई, लेकिन उस नर्व सेल के कंपैरिजन में हमारी बॉडी की जो अदर सेल है उनका नंबर बहुत ही क्या है बोलो बेटा, ज्यादा। तो एनसीईआरटी बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखती है कि नर्व सेल्स जो होती है ना बेटा, वो हर एक सेल के अंदर इनर्वेट नहीं कर सकती। समझ रहे हो ना? मतलब बेटा सुनिएगा जरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहां पे फ्रेम होगा फर्स्ट पैराग्राफ से। वो बेटा एनसीईआरटी क्या कर रही है सुनना। एनसीईआरटी कह रही है कि बेटा जैसे हम नर्व सेल की बात करें, नो डाउट नर्व सेल जो होती है, न्यूरॉन जो होती है, उनके पास पावर होती है टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। लेकिन बेटा क्या आपकी नर्व सेल हर एक सेल के अंदर इनर्वेट कर सकती है? नहीं, क्योंकि बेटा हर एक सेल, अगर मैं सारी सेल का अगर नंबर आपको बताऊं तो मैंने भी बोला था ना अप्रोक्सीमेट 37 ट्रिलियन, और बेटा ओनली न्यूरॉन जस्ट कितना होता है 86 बिलियन, तो बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। तो हुआ क्या बेटा, सुनना जरा, इधर ध्यान दो। एनसीईआरटी की पहली लाइन सुनना बेटा, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एनसीईआरटी क्या कह रही है बेटा, बहुत गौर से सुनिएगा। नर्व सेल्स डोंट इनर्वेट इन एवरी सेल। बेटा सुनना इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। मान लो बेटा मैं किसका एग्जाम्पल लूं, मैंने बेटा ये बोन का एग्जाम्पल ले लिया। मान लो ये बेटा मैंने एक बोन बना दिया आपको, इधर ध्यान दो। अब इस बोन की बेटा आपको, आपकी बॉडी को अब नीड हो रही है कि हमको बोन की ग्रोथ करानी है। क्या करानी है? ग्रोथ करानी है बेटा। मतलब नेचर में आपको नीड हो रही है कि बोन को हमको इलोंगेटेड करना है बेटा। तो इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये मान लीजिए बेटा मैंने कोई बोन आपको ड्रॉ किया है, और इधर ध्यान दो बेटा, ये इसमें बहुत सारी सेल हैं इस बोन के अंदर। लेकिन मान लो बेटा एक सेल को मैंने यहां पे बनाया और एक सेल को मान लो मैंने यहां पर बना लिया, ये एक सेल है। इसके अंदर बेटा बोन के अंदर बहुत सारी सेल हैं, समझ रहे हो ना? नो डाउट मैंने आपको बताया बेटा कि बेटा न्यूरॉन जो होता है वो हर एक ऑर्गन में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन हर एक सेल के पास प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि स्लाइड को मैं पहले लिखा चुका हूं बेटा आपको कि नर्व सेल डोंट इनर्वेट इन एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर बेटा जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है, वो क्या नहीं हो सकती, इनर्वेट नहीं हो सकती। अब बेटा ये क्या करती है सुनना जरा। मान लो बेटा ये आपकी बोन, इस बोन के अंदर बहुत सारी सेल हैं। इधर देखिए बेटा, ये मैंने कोई बोन ड्रॉ किया और इसके अंदर बहुत सारी सेल हैं। अब हम लोग चाहते हैं बेटा हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग इस बोन की ग्रोथ कराना, ठीक है ना? तो सुनिए बेटा वो ग्रोथ कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। कि बेटा एक न्यूरॉन आता है इंपल्स लेके, ये एक न्यूरॉन आ गया। मैंने क्या बोला आपको कि हर एक सेल के पास न्यूरॉन बेटा पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है। अब बेटा अब हर एक सेल के पास नहीं पहुंच रहा, लेकिन हर एक सेल का बेटा फंक्शन तो हमको रेगुलेट करना है कि नहीं करना? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, अगर इस बोन की अगर सारी सेल मिलकर फंक्शन नहीं करेंगी तो क्या इस बोन का इलोंगेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता बेटा। समझ रहे हो ना? सुनिएगा जरा बेटा फिर कैसे क्या कुछ होता है इसमें। मान लो बेटा ये आपका न्यूरॉन, ये बेटा न्यूरॉन, ठीक है? अब ये न्यूरॉन बेटा हर एक सेल के पास जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बेटा होता क्या है, ये हमारा जो न्यूरॉन है ना बेटा, ये हमारी ऑर्गन की कुछ एक सेल को ही क्या दे पाता है, इंपल्स दे पाता है, मैसेज दे पाता है, एक्शन पोटेंशियल दे पाता है, स्टिमुलेशन दे पाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लेकिन बेटा क्या कुछ होता है, ध्यान देना कि बेटा इस न्यूरॉन के इंपल्स से, इस न्यूरॉन के मैसेज से, अब देखो बेटा क्या कुछ हुआ। इस न्यूरॉन ने क्या बोला कि मैंने इंपल्स लाके डाल दिया ऑर्गन पे। अब ये ऑर्गन जाने कि इसको ग्रोथ कैसे करनी है, समझ रहे हो बेटा? तो क्या कुछ होता है सुनना।
एक बात बताओ बेटा मुझे, इस न्यूरॉन ने तो इंपल्स इस सेल को दिया, इस वाली सेल को तो इंपल्स नहीं दिया, लेकिन सारी सेल बेटा मिलकर फंक्शन करेंगी तो ही तो इस बोन की ग्रोथ हो पाएगी, यस और नो। तो बेटा नेचर ने क्या कुछ किया मैं आपको बताता हूं, सुनना। नेचर ने बेटा हमारी बॉडी में हर एक सेल का फंक्शन अच्छे से रेगुलेट हो, उसके लिए बेटा कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स बना दिए। वो केमिकल क्या करते हैं, जैसे इस न्यूरॉन ने बेटा इस सेल को इंफॉर्मेशन दी, तो बेटा वो केमिकल इंफॉर्मेशन को, ये बेटा जो सेल है, मान लो बेटा मैंने लिख दिया ये एक सेल है और ये भी बेटा एक सेल है, वो जो केमिकल होते हैं ना बेटा, ये इस इंपल्स को, ये इस मैसेज को इस सेल से उठा के और कहां पहुंचा देते हैं, बोलो बेटा दूसरी सेल तक। न्यूरॉन ने इस सेल को इंपल्स दिया, अब बेटा हमारी बॉडी में इस तरीके के बेटा कुछ केमिकल्स डेवलप कर लिए जो इस इंपल्स को एक सेल से कहां पहुंचाते हैं, दूसरी सेल को। मतलब न्यूरॉन का जो मैसेज था उस मैसेज को बेटा एक सेल से दूसरी सेल को पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इस बेटा ये कोई भी केमिकल है, क्या मैं इसको इंटरसेलुलर मैसेंजर नहीं बोल सकता? अरे बोलो आकीना। और बेटा इंटरसेलुलर मैसेंजर स्पेसिफिक टाइप का केमिकल्स अगर वो नॉन न्यूट्रिएंट है तो उसी का नाम तो हार्मोन होता है बेटा। सुनिएगा जरा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, पूरा ध्यान बेटा यहां देना कि न्यूरल कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन नो डाउट बेटा होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, लेकिन बेटा वो एक जगह फेल हो गया था। कहां फेल हुआ था कि बेटा नर्व सेल आपकी हर एक सेल के अंदर इनर्वेट नहीं कर पाई, समझ रहे हो ना। अब हर एक सेल का बेटा फंक्शन हमको रेगुलेट तो करना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। हर एक सेल की मेटाबॉलिज्म हमको बेटा अच्छे से रेगुलेट तो करनी पड़ेगी ना। अब बेटा वो अच्छे से रेगुलेट हो, उसके लिए हमारी बॉडी में कुछ बेटा कौन बन गए, बोलो स्पेसिफिक केमिकल बन गए। और बेटा ये जो स्पेसिफिक केमिकल है ये बेटा कैसा फंक्शन कर रहे, बोलो जरा, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, यस और नो। और बेटा ये जो इंटरसेलुलर मैसेंजर जो होते हैं इन्हीं का नाम क्या होता है, बोलो बेटा जरा, हार्मोन। जो इस सेल से बेटा इस इंपल्स को सेकंड सेल को लेके गए, इसको बेटा मैं प्राइमरी मैसेंजर भी बोल सकता हूं। पता है क्यों? क्योंकि नर्व इंपल्स के आने के बाद जिसको इंफॉर्मेशन ने सबसे पहले पहुंचाया वो कौन होता है, बोलो बेटा प्राइमरी मैसेंजर। अब सुनना बेटा, इस पूरे डायग्राम से मैंने आपको क्या शो किया है, इधर ध्यान दीजिए। यहां पर बेटा मैं थोड़ा अलग से आपको दिखाना चाहूंगा, इधर ध्यान दो। इधर सुनिएगा बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। पहला बेटा वही क्वेश्चन वाई, और दूसरा बेटा ये कैसे हुआ पॉसिबल। ध्यान देना बेटा, सेम लाइन नोट कराऊंगा। नर्व सेल don't innervate in every cell of body। अब बेटा हमको क्या करना है, बोलो बेटा, टू रेगुलेट सेल्स फंक्शन, या बेटा सेल मेटाबॉलिज्म कॉन्टिन्यूअसली। हमको किसका नीड पड़ा, बोलो बेटा जरा, बोलो ना बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन का। क्योंकि बेटा मैंने अभी बताया ना किसकी फॉर्म में जा रहा है बेटा मैसेज, बोलो जरा, केमिकल की फॉर्म में। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन क्यों आया? किसी बच्चों को तकलीफ हो तो मेरे से पूछ ले जल्दी। नहीं, केमिकल कोऑर्डिनेशन इसलिए आया था, नर्व सेल नो डाउट होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा था, लेकिन वो हर एक सेल के पास में नहीं पहुंच पा रहा था बेटा, क्योंकि नंबर क्या था, कम। अब हर एक सेल के फंक्शन को बेटा हमको अच्छे से रेगुलेट करना था,
तुमको किसका नीड पड़ा? केमिकल कोऑर्डिनेशन का। अब बेटा ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैं लिख देता हूं यहां पर, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, और बेटा उन केमिकल का नाम क्या होता है बोलो जरा? हॉर्मोन्स होता है बेटा। और ये बेटा हार्मोन्स जो होते हैं ना, इन्हीं के लिए बेटा एक सिस्टम आ जाएगा और उसका नाम होगा एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा समझ में आया कुछ आपके? बेटा कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? कोई परेशानी बेटा? अब सुनिए बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, किसको एंडोक्राइन बोलते हैं, पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे रखना। यहां तक नोट किया बेटा? साथ साथ नोट कर लेना आप लोग, है ना। वो एनसीईआरटी आपके समझ में तब आएगी जब बेटा आप मेरी ये नोटबुक बना लोगे यहां से। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? आगे चले बेटा, सुनिएगा जरा। कोई बच्चा है ऐसा जिसने पढ़ रखा हो ये पहले कभी क्लास में, कोई और बैच में, कोई फेज में? नहीं, आपने पढ़ा है? ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसे जैसा मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता बेटा। आज पहली बार पता लग रहा होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में भी कोई क्वेश्चन था क्या डॉक्टर साहब, है ना। अभी तो और कराऊंगा बेटा, 3 क्वेश्चन और आएंगे फर्स्ट पैराग्राफ से। बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई परेशानी किसी को? अब सुनिएगा बेटा एक बात, माइक काम कर रहे हैं क्या? मैंने बेटा आपको एक बात बता दिया कि केमिकल कोऑर्डिनेशन का नीड क्यों हुआ, और केमिकल कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन को बेटा परफॉर्म करने के लिए हमको केमिकल की नीड पड़ी, और उस केमिकल का नाम क्या था? हार्मोन्स। और हार्मोन्स के लिए बेटा हमको एक सिस्टम को पढ़ना है जिसका नाम होगा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब सुनो बेटा, ये क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? बेटा ध्यान देना इधर। एंडोक्राइन, देखो ना यार, नेचर ने बेटा तुमको कैसा बनाया है ना, पूछो मत आप, क्या कुछ नहीं दिया नेचर ने आपको? न्यूरॉन फेल हो गया तो हार्मोन दे दिया। देखो बेटा एंडोक्राइन सिस्टम, सिस्टम का मतलब तो आप सब जानते हो बेटा, कि सिस्टम का मतलब तो होता है बेटा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। और ये जो पहला वर्ड है बेटा एंडोक्राइन, ये वर्ड आया है बेटा जिन ऑर्गन के लिए, उनका नाम होता है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किसके लिए आया है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए। इधर ध्यान दीजिएगा बेटा सारे बच्चे, कि क्या होता है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या इनका मतलब होता है, इधर ध्यान देना। इतना तो आपकी समझ में आ गया कि अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के से मिलके बेटा जो सिस्टम बन रहा है उसका नाम होगा एंडोक्राइन सिस्टम। आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड ना, इनका किसके साथ कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, हार्मोन के साथ। समझ में आ रहा है ना? वो क्या रिलेशन है बेटा वो मैं अभी बताऊंगा, इधर ध्यान देना। बेटा किसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बेटा देखो 2 बातें आप लोगों ने आज तक पढ़ी सुनी होंगी, कि बेटा एक तो आपने ये सुना होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ना, एक तो बेटा आपने ये वर्ड सुना होगा सिक्रीट हार्मोन्स, सुना है क्या बेटा? और एक वर्ड आपने ये सुना होगा डक्टलेस।
बेटा इस कंट्रोवर्सी को भी मैं आज आपसे दूर करवा देता हूं। मैंने बेटा एक क्वेश्चन दिया था एक बार टेस्ट में, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। आपको एक सिटी टेस्ट हुआ था, वो याद आ रहा है, उसमें थोड़ा सा बताऊं आपको। मैंने आर्टरी को लेके क्वेश्चन दिया था। आर्टरी किसको बोलते हैं? जिसके पास में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो उसको आर्टरी बोलते हैं यूजुअली, या बेटा उसको आर्टरी बोलते हैं जो बेटा अवे फ्रॉम द हार्ट हो। और पहला ऑप्शन था बेटा आर्टरी के बारे में कि मैंने उसमें क्वेश्चन दिया था बेटा, व्हाट इज परफेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज, और पहला ऑप्शन दिया था बेटा आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और मैंने सेकंड ऑप्शन दिया था आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, उसका बेटा जो डायरेक्शन होता। 99% बच्चों ने पहला ऑप्शन टिक किया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन देखो बेटा दो क्वेश्चन है ये, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक आर्टरी वेन वाला, इनमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो बेटा मैं एक बात बता दूं आपको कि जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड की जब डेफिनेशन पूछते हैं ना, मैं इस क्वेश्चन को दूंगा टेस्ट में 110%। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो पता मन में क्या ख्याल आता है कि बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रेट करती है हार्मोन, क्या बोल दिया उसको? एंडोक्राइन। ना बेटा, मैं एक सिंपल सी बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली हार्मोन को सिक्रेट करेंगी, बट बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन हम लोगों ने इनको एंडोक्राइन नहीं कहा। याद करो बेटा एक चैप्टर जिसका नाम था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और आई थिंक पेज नंबर 102 जहां पर ग्लैंड्स लिखी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, और वहां पर बेटा 3 टाइप्स की ग्लैंड आपको बता रखी है, जिनमें डक्ट प्रेजेंट हो वो एक्सोक्राइन, जिसमें डक्ट ना हो वो, अरे बोलो ना, एंडोक्राइन। और बेटा फिर बता रखा है कि जिसमें डक्ट होती है वो यूजुअली कौन बनाती है? एंजाइम, और जिनमें डक्ट नहीं होती वो यूजुअली कौन बनाती है? हार्मोन। याद है ना? और जो दोनों बना है वो मिक्स्ड, ऐसा कुछ आपने पढ़ा सुना होगा। बेटा सुनना जरा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स नो डाउट बेटा हार्मोन का सिक्रीशन करती है, बट दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ जाए तो किसके साथ जाना पसंद करना बेटा? डक्टलेस के साथ, क्योंकि मेन फीचर जो होता है ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स का वो कौन होता है बेटा? डक्टलेस। इनको मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, बट बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन हमने इनको एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोला। हमने किसके बेसिस पर बोला? कि डक्टलेस होती है। अब मन में एक सवाल आ रहा है, सर एक बात बताओ, तो जब एक बात बताइए आप मुझे, एक बात ये भी लिखा देता हूं बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स secrete hormones only। अब मन में एक सवाल ये आता है, सर एक बात बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड जब ओनली हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है तो फिर इसमें क्या बुराई है कि हम इसके दूसरे वाले फीचर को बोलेंगे जिनसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं? बेटा मैं दोनों लाइन बोलूंगा, गौर से सुनना, कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से ओनली हार्मोन सिक्रीट होगा, बट बेटा हार्मोन ऑलवेज एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो यह जरूरी नहीं है। नेचर में बेटा बहुत सारी ग्लैंड ऐसी है जो एंडोक्राइन नहीं है फिर भी हार्मोन बनाती है, और एनसीईआरटी में बेटा उनको मेंशन किया हुआ है। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन तो वहां पर बोल रखा है बेटा, जिक्र किया हुआ है किडनी का, और आपने बेटा एक चैप्टर पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस, वहां पर आपने एक मैकेनिज्म पढ़ी होगी जिसका नाम होगा रास, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। और बेटा जो रेनिन था वो हार्मोन ही था, बट उसका सिक्रीशन कहां से हो रहा था? किडनी से। बट किडनी तो बेटा कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। बेटा जब आपने लीवर पढ़ा था तो लीवर से आपने पढ़ा होगा एंजियोटेंसिन रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन भी बेटा एक हार्मोन था, लेकिन बेटा लीवर तो कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। ऐसे बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है आपका, स्टोमक होता है, इंटेस्टाइन जो होती है, उनसे भी हार्मोन रिलीज होते हैं,
आपने बेटा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्टोमक से गैस्ट्रिन रिलीज होता है, इंटेस्टाइन से सिक्रेटिन रिलीज होता है, अरे वो भी तो हार्मोन है। तो बेटा मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनना। चाहा था बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने भी चाहा था कि मेरे फीचर्स में इसको भी जोड़ दो ना हार्मोन को, लेकिन नेचर ने मना कर दिया, ना ना तू डक्टलेस ही है और अपनी औकात पे कायम रहे। हार्मोन पे राइट्स एक तरीके से बोले तेरे को कैप्चर करने का कोई राइट नहीं है कि हार्मोन तेरी बापौती है, ऐसे समझ ले कि हार्मोन तेरा सिक्रीशन है, जरूरी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली हार्मोन सिक्रीट करेंगी, बट हार्मोन ऑलवेज एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो ये जरूरी नहीं है। सुन रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी, इधर सुनो बेटा इस बात को बहुत गौर से। हार्मोन्स don't secrete hormones always don't secrete from कौन सी ग्लैंड बोलो बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समझ में आया बेटा इतना? इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखना कि एंडोक्राइन ग्लैंड से तो ऑलवेज कौन रिलीज होगा? हार्मोन। बट हार्मोन ऑलवेज एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे हो बेटा? जैसे इसका एग्जांपल बेटा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने बेटा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किडनी, ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लीवर और आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें बेटा दो कैटेगरी बना देता हूं आपको। एक मान लो बेटा आपका स्टोमक और एक बेटा आपका इंटेस्टाइन। अगर बेटा जी मैं बात करूं आपसे, आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देयर एलिमिनेशन में पढ़ा था, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? रेनिन। बेटा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एंजियोटेंसिनोजन। याद है कि नहीं है? चलो बेटा स्टोमक से कौन रिलीज होता है? गैस्ट्रिन। इंटेस्टाइन से बेटा कौन? सिक्रेटिन। बेटा तो फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन है, सबसे पहले देखा था इसको। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन अब आते नहीं है तो मैं ज्यादा इसके बारे में बकवासबाजी आपसे करूंगा भी नहीं। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? बेटा कोई दिक्कत नहीं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा क्या होती है समझ में आ गया? जो डक्टलेस होती है, यस और नो। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से ओनली कौन रिलीज होता है? बोलो ना, हार्मोन। बट हार्मोन तो गद्दार है ना बेटा कि वो ऑलवेज एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले ऐसा जरूरी नहीं है। पर एंडोक्राइन ग्लैंड लॉयल है बेटा, तभी तो इनका अलग से चैप्टर बना रखा है। समझ रहे हो ना? लॉयल्टी में इनका नंबर 1 रैंक है। इन्होंने कह रखा है देख हार्मोन तू भले ही किसी के साथ मुंह मार कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो तेरी हूं और तेरी रहूंगी, है ना बेटा? द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हर कोई लॉयल्टी सीखे तो इनसे सीखे ना बेटा यार, नहीं। और इनका आप देखो ना, ना डक्ट है ना कुछ है, इतना खतरनाक फंक्शन। न्यूरॉन तो ब्रेन है ना, ब्रेन। सच बात बोलो ना तो फालतू क्रेडिट दे दिया, नहीं तो इसकी तो औकात ही नहीं थी बेटा। इंटरसेलुलर मैसेंजर तो हार्मोन थे। सोचो ना बेटा, यहां तक कोई गेट तक आया बंदा, यहां पर कुछ पटक के चला गया या इन 2-4 बच्चों के लिए देके चला गया। अब ये तो इनका त्याग है ना बेटा कि हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको। समझ रहे हो ना? केमिकल्स बोले तो हार्मोन। बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा ये, बहुत ज्यादा।
इस वाले चैप्टर में बस दो चीज याद रखना आप, कंट्रोवर्सी बहुत है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं कि अगर ये खत्म कर दे तो क्या होगा, ये डेस्ट्रो हो जाए तो क्या होगा, पैंक्रियाज का ये वाला पार्ट डेस्ट्रो हो जाए तो क्या हो जाना है। ऐसे क्वेश्चन बनने के यहाँ पर बहुत सारे चांसेस होते हैं, समझ रहे हो ना। बट बेटा हमको अच्छे से पढ़ना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एक इधर ध्यान दो बेटा, तो एंडोक्राइन ग्लैंड समझ में आ गया बेटा, किसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा डक्टलेस की जो हार्मोन रिलीज करे, डक्टलेस, क्योंकि हार्मोन को तो बेटा और भी ग्लैंड क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। यहां तक समझ में आया। अब सुनना बेटा, एनसीईआरटी ने क्या कुछ बता रखा है, थोड़ी सी बकवासबाजी कर रखी है बेटा, उसको मैं भी कर लेता हूं यहां पर। एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ये 2 टाइप का हो सकता है। एक को तो एनसीईआरटी ने बोल रखा है बेटा सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, और एक को एनसीईआरटी ने बोला है बेटा कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम। बेटा नाम से क्लियर हो गया होगा, सिंपल के अंदर फ्यू टाइप्स ऑफ हार्मोन, और यहां पर बेटा मैनी टाइप्स ऑफ हार्मोन। मैं नहीं भी बताऊंगा ना तब भी आप बता दोगे। इसका एग्जांपल इनवर्टिब्रेट, इनके पास सब कुछ ठीक ठाक होता तो एडवांस नहीं हो जाते ये। गलत कह रहा हूं क्या बेटा? अरे तुम्हारे पास में हर कोई चीज आपके सिस्टम में ना बेटा बहुत एडवांस है, इसलिए आप सबसे ज्यादा बेटा इस यूनिवर्स में कोई मुकाबला नहीं है आपका, है ना। सोचो, देखो तुमको एक अच्छी वाली बात बताऊं, नेचर ने आपको 86 बिलियन न्यूरॉन दिए और आप अपनी टोटल लाइफ में उनमें से यूज कितना ले पाते हो, पूछना मेरे से जरा, जस्ट 2 to 5%। जाओ, क्या हुआ बेटा, सब ठीक ठाक तो है बेटा? यहां तो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई परेशानी किसी बच्चे को? अब सुनो बेटा, हमको पढ़ना है बेटा कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम, जो किसमें प्रेजेंट होता है, बोलो जरा, अरे बोलो ना, वर्टिब्रेट में। आप किस में आते हो बेटा, वर्टिब्रेट की इनवर्टिब्रेट? सही बात है ना, फिर ठीक है। एक आध हो बेटा, क्या पता, एक्सेप्शनल केस होता है ना, हर जगह होता है बेटा। इधर ध्यान दीजिए, मुझे बेटा इस चैप्टर में किसका एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाना है बेटा, ह्यूमन का, जो हमारे अंदर होता है ना। सुनो बेटा, इधर एंडोक्राइन सिस्टम की अगर मैं बात करूं ह्यूमन के की बेटा, तो एंडोक्राइन सिस्टम ये बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है, और एंडोक्राइन ग्लैंड इतनी लॉयल हो गई कि इन्होंने सिर्फ इस दुनिया में किससे मतलब रखा, बोलो जरा बेटा, हार्मोन से। अब आज बेटा इसको देख लेते हैं कि हार्मोन किसको बोलते हैं, क्या इसकी आइडेंटिटी है। बेटा मुझे गौर से सुनना, मैंने अभी बेटा आपको बताया था। पहले तो एक बात यही बता दूं बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है बट ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है। ये हार्मोन जो है ना बेटा, खुद ये ग्रीक वर्ड है, और इसका बेटा जो मीनिंग होता है ना इंग्लिश में, वो होता है बेटा टू एक्साइट। क्या होता है बेटा, टू एक्साइट। एक्साइट का मतलब समझ गए ना, टू एक्साइट मतलब किसी ना किसी सेल को एक्साइट करेगा। अब बेटा कौन कौन से फीचर्स होते हैं, बोलो जरा बेटा मुझे। हार्मोन के बेटा सुनो फीचर्स आते हैं कि हार्मोन का बेटा प्रॉपर पैरामीटर कौन फॉलो कर रहा है। एक बात बोलूं मैं आपको, हार्मोन और एंजाइम, इनमें बेटा 99% सिमिलरिटी होती है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं बेटा कि एंजाइम के बारे में आपने क्या सुना, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको इफेक्टेड करते हैं बेटा, वो ये भी करते हैं। सुन रहे हो ना बेटा? जैसे आप ये बोलोगे, गौर से बेटा ध्यान देना, आप मुझे हार्मोन की डेफिनेशन क्या बताना चाहोगे, जरा बोलना कोई बच्चा। चलो आप नहीं बोलोगे, हाँ बोलोगे बेटा? नहीं, मैं ही बता देता हूं तुम क्या क्या बोलना चाह रहे थे। पहले तो आप ये बोलोगे कि हार्मोन उसको बोलते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो, बट इसका मैं आपको पहले जवाब दे चुका हूं कि बेटा जरूरी नहीं है कि हार्मोन का सिक्रीशन ऑलवेज एंडोक्राइन ग्लैंड से। अगला फिर बच्चा ये बोल देता है सर हार्मोन वो होते हैं जो हमारी मेटाबॉलिज्म को इफेक्टेड करते हैं। बेटा वो तो एंजाइम भी करते हैं, एंजाइम भी क्या करते हैं बेटा, वही काम करते हैं। फिर बच्चे बेटा ऐसे बोलते हैं कि सर देखो स्मॉल अमाउंट में हो और मेटाबॉलिज्म को इफेक्टेड करे, तो वो काम बेटा स्मॉल अमाउंट में होते हैं, कौन? एंजाइम। अगला ये भी कह देते हैं कि सर एक डिफरेंस हम जानते हैं जो हमने पढ़ा था पुरानी क्लासों में, कि हार्मोन जो होते हैं ना उनका स्टोरेज नहीं होता, वो स्टोर नहीं होते, हमारी बॉडी में नीड होती है तब वो सिंथेसाइज होते हैं। बट बेटा एक हार्मोन है थायरोक्सिन, उसका तो स्टोरेज हो जाता है, समझ रहे हो बेटा? दूसरा आप ये भी बोल सकते हो सर इंटरसेलुलर मैसेंजर, एंजाइम में तो यही काम करता है, कहीं से रिलीज होता है कहीं पे जाके काम करता है। पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम बेटा कहां जाके काम कर रहे हैं? इंटेस्टाइन में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इनमें बेटा बहुत कुछ सिमिलरिटी है, और हो भी क्यों ना है तो ग्लैंड सी ना बेटा, अरे नाम ही तो बदला है इन लोगों ने, एक ने एंडोक्राइन रख लिया एक ने एक्सोक्राइन रख लिया, एक डिफरेंस है बेटा इनमें, वो मैं बता देता हूं आपको जिस पर मैं फोकस करूंगा कि बेटा हार्मोन जो होते हैं ना आपकी बॉडी में नीड होगी तो सिंथेसाइज होंगे, और जैसे बेटा हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है ना उसके तुरंत बाद इसको डिस्ट्रॉय करना होता है। कहां पर? लीवर में या स्प्लीन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं भाई साहब, मैंने आपसे कोई गाली वाली दे दी है ना, मुझे याद नहीं रहा, अब आपका गलती से एड्रेनलिन क्या हो गया? रिलीज हो गया, वो तो होना क्योंकि तो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, समझ रहे हो ना बेटा? अब एड्रेनलिन अगर आ गया तो वो तीन काम में से कोई एक ही करवाएगा, या तो फियर या फाइट और या फ्लाइट। अब भाई साहब मान लो उसने सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लिया, फाइट वाला, और मैं आपसे कैपेबल नहीं हूं फाइट करने में, और भाई साहब अगर वो बना रहा कौन? एड्रेनलिन 10-20 दिन तक, मान लो, तो छोड़ेगा ना? ना बेटा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना? जैसे बेटा हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है ना उसके तुरंत बाद उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ऐसे मान लो ग्रोथ हार्मोन किस लिए आता है? ग्रोथ के लिए। मान लो बेटा मेरे बोन का एलोंगेशन करवाना है, मसल का करवाना है, दुष्ट पड़ा रहा लंबे समय तक, क्या पता कान को हाथ का लटका दिया, एक प्रॉपर बेटा ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ है ना बेटा। ऐसा कभी सुना किसी ने कि टीथ जो है बेटा यहां तक बाहर आ गए हो? इक्वल ग्रोथ होती है बेटा, पता है क्यों होती है? जिस पर जिनके उनके रिसेप्टर होते हैं उतना वर्क कर लेते हैं, और नीड होती है उतना ही सिंथेसाइज होता है बेटा, और अगर ज्यादा हो गया तो तुरंत डिस्ट्रॉय कर दो, काम करने के बाद खत्म करो उसको। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? मतलब हार्मोन का नीड होगा तो सिंथेसाइज होगा, सिक्रीट होगा, और फंक्शन परफॉर्म करने के बाद उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन बेटा एंजाइम का खेल ऐसा नहीं है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम रिलीज हुआ, अपना फंक्शन करेगा, और फंक्शन करने के बाद उस एंजाइम को यूज ले लेते हैं बेटा न्यूट्रिशन में। समझ रहे हो ना? जैसे हार्मोन को क्या किया? डिस्ट्रॉय। एंजाइम जो होता है ना बेटा उनका खुद का भी डाइजेशन हो जाता है। अरे होते तो प्रोटीन ये सी है ना, समझ रहे हो ना? मतलब एक वर्ड है बेटा जो इन दोनों को अलग करता है। दोनों लेस अमाउंट में होते, स्टोरेज के ऊपर इनको अलग अलग नहीं कर पाए, मेटाबॉलिज्म को दोनों इफेक्टेड करते हैं, दोनों ही बेटा नॉन एंटीजेनिक होते हैं, लेकिन एक इनका फर्क है बेटा, और वो होता है बेटा नॉन न्यूट्रिएंट। हार्मोन जो होता है ना बेटा
वो नॉन न्यूट्रिएंट होता है, जबकि एंजाइम जो होता है ना बेटा वो नॉन न्यूट्रिएंट नहीं होता। समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? तो हार्मोन के बेटा कौन कौन से फीचर से क्वेश्चन आता है बेटा हार्मोन को लेके, और ऐसे स्टेटमेंट। बेटा क्या हो गया उसको, क्यों सहला रहा है? गर्लफ्रेंड है तेरी? बेटा क्या हो गया उसके बालों को? हार्मोन ठीक ठाक है ना बेटा? एबनॉर्मलिटी आ जाती है बेटा, नहीं आती क्या? पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है मुझे पता है, लेकिन समटाइम पॉजिटिव पॉजिटिव में भी हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव में भी हो जाता है। उसको बोलते हैं बेटा हार्मोनल इम्बैलेंस। डॉक्टर साहब सब ठीक ठाक तो है? चलो इधर देखो, सुनो इधर सुनो बेटा, सुन लेते हैं बेटा हार्मोन के फीचर्स। पहला तो बेटा यही लिखा देता हूं, यूजुअली सिक्रेटेड बाई कौन सी ग्लैंड बोलो? ऑलवेज नहीं बोला है बेटा, अगला वर्ड बेटा बोलो ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन न्यूट्रिएंट, और यही है बेटा इसकी डेफिनेशन। हाँ जी, मैं ये बता रहा हूं बेटा, जैसे एंजाइम ने अपना फंक्शन किया है ना, उसके बाद उनका खुद का भी ब्रेक डाउन हो जाता है, उनको एनर्जी के तौर पर काम में ले लेते हैं, हार्मोन को नहीं लेते। समझ में आ गया? थर्ड बेटा सुन लो, जो मैंने बोला था इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। बेटा मैं इसको प्राइमरी मैसेंजर भी बोल सकता हूं, यहीं पर लिख देता हूं। नेक्स्ट बेटा वर्ड सुनना, एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा ट्रेस अमाउंट। इसका मतलब बेटा स्मॉल अमाउंट ही होता है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी का वर्ड यूज लिया है। और बेटा फीचर सुन लो इसके, बट बेटा एक होता है ना जिसका स्टोरेज हो जाता है, दूसरा बेटा नॉन एंटीजेनिक। एंटीजेनिक का मतलब समझ रहे हो बेटा? एंटीजेनिक किसको बोलते हैं? जैसे बेटा मैं एक बात बताऊं सिंपल सी, आपको सुनो। जैसे मान लो इंसुलिन एक हार्मोन है ना बेटा, अगर मान लो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो गया, ठीक है, अब हम चाहते हैं बेटा कि जैसे आपको अगर इंसुलिन बंद हो गया तो आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाओगे, अब हमको बेटा उसका ट्रीटमेंट तो करना है ना, तो हम बेटा किसी और का भी अगर आपको इंसुलिन देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा हार्मोन जो होते हैं ना बेटा वो नॉन एंटीजेनिक होते हैं। नॉन एंटीजेनिक का मतलब वो होता है बेटा जिसके लिए आपका इम्यून सिस्टम क्या नहीं बनाया, एंटीबॉडी। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं बेटा नॉन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। ये बेटा बायोटेक्नोलॉजी में जाके बताऊंगा मैं आपको, बायोटेक पढ़ाऊंगा ना 12th क्लास वाला, वहां पर है बेटा एक छोटा सा टॉपिक, ह्यूमालिन वगैरह बना रखा है ना, इंसुलिन मॉडिफाइड आर्टिफिशियल। तो बेटा नॉन एंटीजेनिक भी होता है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है किसी को? और बेटा एक बात और बता दूं, अगर इसका नेचर मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे जाके, लेकिन एक वर्ड सुन लो कि हार्मोन जो होते हैं ना बेटा, तीनों बात सुन लो इसके बारे में। एमाइनो एसिड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं,
शॉर्ट पेप्टाइड भी हो सकते हैं बेटा। अब इन वर्डों से आप घबराना मत, आप है ना, मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये बेटा लॉन्ग पेप्टाइड भी हो सकते हैं और ये बेटा आपके स्टीरॉयड नेचर के भी हो सकते हैं। ये बेटा स्टीरॉयड भी हो सकते हैं। अब कौन कौन से बेटा एमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, कौन शॉर्ट पेप्टाइड है, कौन लॉन्ग पेप्टाइड है, कौन स्टीरॉयड है, इन सबको बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे जैसे बेटा हार्मोन आते चले जाएंगे मैं उनका बेटा आपको नेचर बताता हुआ चला जाऊंगा। और लास्ट में बेटा एक ट्रिक बताऊंगा, फिर कभी नहीं भूलोगे कि लॉन्ग पेप्टाइड कौन था, शॉर्ट पेप्टाइड कौन था, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन था, स्टीरॉयड्स कौन था। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बेटा मुझे बताओ जल्दी से, नहीं आगे चले बेटा। तो हार्मोन की बेटा मेन जो प्रॉपर्टी है उसको बेटा मैंने आपको हाईलाइट किया है। एक बेटा एक डिफरेंस ये भी बता देता हूं मैं आपको कि बेटा एंजाइम जो होता है ना वो ओनली प्रोटीनियस होते हैं। एंजाइम जो होते हैं ना, मैं इनका डिफरेंस पढ़ाऊंगा बेटा, तुमको डाइजेशन जब पढ़ाऊंगा ना तो दोनों के वहां पर डिफरेंस में एक साथ ही बता दूंगा, क्योंकि अभी बेटा मैंने खाली क्या कोई बात नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा बेटा उसको। ऐसा ना बेटा कोई चैप्टर नहीं रहेगा तुम्हारा ओल्ड एनसीईआरटी जो पढ़ाया नहीं जाए। एक बार तो बेटा मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा, चाहे 1-1.5 घंटे ही पढ़ाऊं, बट पढ़ाना जरूर पड़ेगा। तो बेटा हार्मोन के फीचर समझ में आ गए, कोई परेशानी है किसी को? अब सुनो बेटा, इसके बाद हम लोग शुरू कर देते हैं सबसे पहला पॉइंट इसमें। और बेटा फर्स्ट बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट, और उसका नाम है बेटा हाइपोथैलेमस। ये नर्वस सिस्टम में भी था और एंडोक्राइन सिस्टम में भी है। क्यों पढ़ रहे हैं बेटा इसे? इधर ध्यान दीजिए, 2 वर्ड बोलूंगा मैं आपको, आपका खुद इसको पढ़ने का दिल करेगा। बेटा हाइपोथैलेमस के बारे में 2 बात सुन लो आप, जैसे सुनना जरा। आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पता है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और आप सबने बेटा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ना बेटा, उनमें एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी है जो बेटा बची कुछ जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है ना सबको कंट्रोल करती है, और उसको बेटा आप लोग मास्टर ग्लैंड नाम देते हो, और उसका नाम होता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। आप सबको पता होगा स्फिनोइड बोन होती है, सेला टर्सिका कैविटी होती है, वहां पर वो प्रेजेंट होती है। लेकिन बेटा जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब जो आपकी मास्टर ग्लैंड है, उसको भी बेटा जो कंट्रोल करता है उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। और याद करो जब बेटा मैंने आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको हाइपोथैलेमस के फंक्शन बताए थे, जिसमें बेटा मैंने वर्ड लिखा था बेताब, याद आ रहा है? और इससे मैंने बताया था एंडोक्राइन कंट्रोलर। मतलब बेटा मास्टर ग्लैंड जो अदर बेटा ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है उनके फंक्शंस को, उसको भी कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो बेटा हाइपोथैलेमस के बारे में इसको एक प्राइज दिया। वो कौन सा प्राइज दिया बेटा? सुनिएगा जरा। इस हाइपोथैलेमस को बोला बेटा कि ये है आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये तो मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। और बेटा एक वर्ड था जो एनसीईआरटी में पहले भी नहीं था, लेकिन पूछ लिया गया बेटा, और इसको बेटा एक नाम और देते हैं, इसको आप लोग कहते हो सुप्रीम कमांडर। एंडोक्राइन सिस्टम का बेटा जो सुप्रीम कमांडर है
वो भी कौन है? बोलो बेटा, आपका हाइपोथैलेमस। अब मन में एक बात आती है, सर एक बात बताओ कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड बोला, सुप्रीम कमांडर जैसे इसको नाम दे दिए, ऐसा क्या है इस हाइपोथैलेमस के पास में? और आपने अभी हमको बताया कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो सर कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को? क्या इसकी हिस्टोलॉजी होती है? कौन इसके अंदर प्रेजेंट होता है? और किस किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड का रेगुलेशन होता है? बेटा ध्यान देना है। हाइपोथैलेमस के बारे में मुझे दो बात बता दो आप, जो आपने पढ़ रखी है। फोर ब्रेन का पार्ट है, और फोर ब्रेन में भी कौन? डाइंसिफेलोन, और डाइंसिफेलोन का बेटा क्या बनाता है? बोलो ये बेस। रूफ किसने बनाया था बेटा? एपिथैलेमस ने। और लेटरल पार्ट थैलेमस ने। थैलेमस को मैंने एक नाम दिया था, क्या बोला था बताओ? दोस्तों पढ़ते नहीं हो। रिले सेंटर बोला था, याद आ रहा है ना कुछ? दोनों सिग्नलिंग करता है वो, है ना? मोटर सिग्नलिंग भी करता है। और गुड गुड। चलो बेटा देखो इधर, हाइपोथैलेमस देखो बेटा किस तरीके से कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। मान लो बेटा ये मैंने आपका कौन ड्रॉ कर दिया? हाइपोथैलेमस। बेटा सुनो, आपकी एनसीईआरटी ने ना पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स बता रखे हैं, है ना? बेटा ध्यान से सुनो, एक मिनट मुझे सुन लो, फिर बाद में बात कर लेना। मैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के भी आपको 2 पार्ट्स बताऊंगा, है ना? एक बोलूंगा बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक क्या बोलूंगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बेटा? वैसे एनसीईआरटी ने बोल रखा है पार्स डिस्टिलेस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नार्वोसा, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं भी आपको 2 ही पार्ट्स बता रहा हूं पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, गौर से सुनना कि बेटा ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये आपका हाइपोथैलेमस है, और इस हाइपोथैलेमस से बेटा पहले मैं बाइंड कर रहा हूं आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये देखो बेटा, इधर ध्यान दो बेटा, एनसीईआरटी में क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसका जो आउटर पार्ट है, इसके अंदर एक कौन प्रेजेंट है? बोलो बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्रे मैटर। कौन प्रेजेंट है? बोलो जरा बेटा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर बेटा कब बना होगा बताओगे मुझे जरा? जब कौन रहा होगा? ग्रुप ऑफ साइटोन। क्या बेटा इस ग्रुप ऑफ साइटोन को मैं न्यूक्लियाई नहीं बोल सकता? क्योंकि ग्रुप ऑफ साइटोन अगर सीएनएस में प्रेजेंट हो तो उसको बेटा आप लोग क्या नाम देते हो? न्यूक्लियाई। सबको याद आ रहा है ना? लेकिन पीएनएस में हो तो गैंग्लिया। बताया था ना बेटा, वो चारों टर्म याद होनी चाहिए। ग्रुप ऑफ साइटोन सीएनएस में है तो न्यूक्लियाई, पीएनएस में है तो गैंग्लिया, ग्रुप ऑफ एक्सोन सीएनएस में है तो ट्रैक्ट, और पीएनएस में है तो नर्व। ट्रैक्ट कहां पड़ा था? कार्पस कैलोसम, याद आ रहा है ना? और पोन्स में भी पड़ा था। पूरे ब्रेन में मैंने बताया था कहीं भी कलेक्शन आ जाए ना, कौन प्रेजेंट होगा? ट्रैक्ट। चलो बेटा इधर देखो, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है बेटा, ध्यान देना, न्यूक्लियाई भी लिखा है, और इस न्यूक्लियाई को एक नाम और दिया है बेटा, जिनको आप लोग बोलते हो न्यूरो सिक्रेटरी
सेल। बेटा सुनना जरा गौर से, न्यूरो सिक्रेटरी सेल उसको बोलते हैं बेटा, है तो न्यूरॉन, लेकिन इनमें बेटा पावर ऑफ सिक्रीशन क्या है बेटा, प्रेजेंट। ठीक है, सुनना जरा इधर क्या कुछ होता है बेटा, इधर ध्यान दो। न्यूरो सिक्रेटरी सेल है ना, तो एक न्यूरो सिक्रेटरी सेल बना देता हूं बेटा। ये मैंने बना दिया एक बेटा न्यूरॉन। बेटा टाइम कितना है क्लास में बताओगे मुझे जरा? ठीक है बेटा, हो जाएगा। बस सुन लिया बेटा मैंने सुन लिया बेटा मैंने, सुन लिया, कोई बात नहीं। ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को बताया करो, है ना बेटा। दोस्तों मतलब बात करने का तो कोई मौका मिले ना, चांस छोड़ना ही नहीं है। सर क्या करें? और बेटा ये आपकी कोई ब्लड वेसल्स, और ये कौन है बोलो बेटा, ब्लड। और बेटा ये जो ग्लैंड है इसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इधर सुनो बेटा, सेम कहानी इधर है। मान लीजिए बेटा ये जो ग्लैंड है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर। बेटा सुनो, आप लिटरली क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज कर दूंगा, आप गौर से सुन लो। मुझे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है एक, लेकिन मैंने उस डायग्राम को बिल्कुल अलग कर दिया समझाने के लिए, वहां आपकी समझ में नहीं आएगा कुछ मैं जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, लेकिन बेटा ये वाला जो पार्ट है ना ब्लड वेसल नहीं है, इस वाले पार्ट का नाम है बेटा इनफंडिबुलम। और यहां पर बेटा क्या कुछ स्टोरी है, ध्यान से सुनना। सुनो बेटा इधर आ, सब कुछ सिमिलर है बेटा, वही ग्रे मैटर, वही बेटा ग्रुप ऑफ साइटोन, वही न्यूक्लियाई, वही न्यूरोसेक्रेटरी सेल। दोनों का बेटा फर्क देखो आप इधर। तीन क्वेश्चन बेटा यहां से बनेंगे, तीनों के तीनों क्वेश्चनों को मैं आपको बता देता हूं जो एनसीईआरटी में है। ये बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हकीकत में इस हाइपोथैलेमस से जो कनेक्ट होती है ना बेटा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, क्योंकि ये तो बेटा ब्लड वेसल्स है, समझ रहे हो ना। और ब्लड वेसल्स तो ऑर्गन की कहां होती है, अंदर होती है। ये बेटा ब्लड वेसल्स नहीं है, ये पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका नाम क्या होता है, इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम बेटा हकीकत में पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट होता है। सुनो जरा कि बेटा हाइपोथैलेमस में होता है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर होता है ग्रुप ऑफ साइटोन,
ग्रुप ऑफ साइटोन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। और जो न्यूक्लियाई होती है इन्हीं का नाम होता है बेटा न्यूरोसेक्रेटरी सेल। अब बेटा ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, लेकिन बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करने का तरीका इनका अलग अलग है। कैसे? सुनना बेटा, इधर ध्यान दो, बोलो मत। ये जो बेटा न्यूरोसेक्रेटरी सेल है इसको आप गौर से देखो। वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल बेटा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कांटेक्ट में है, ये क्या कर रही है बेटा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एंटर नहीं हो रही है न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ये बेटा ऊपर ही रह गई है। अब यहां से बेटा ये जो न्यूक्लियाई है या न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, इनसे बेटा किसका प्रोडक्शन होता है? हार्मोन का। और बेटा जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये फिर कंट्रोल करते हैं आपके बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को। लेकिन कंट्रोल तो बाद में पढ़ेंगे, पहले यही पढ़ लेते हैं कि हार्मोन पहुंचते कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड तक। ठीक है बेटा, सुनो जरा। चाहे बेटा हाइपोथैलेमस से हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को पहुंचे, चाहे बेटा हाइपोथैलेमस से हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पहुंचे, हार्मोन तो बेटा दोनों को पहुंचने का तरीका अलग अलग है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी को पहुंच रहे हैं ना, उनकी न्यूरोसेक्रेटरी सेल कंप्लीटली कहां पर प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस में। और बेटा वो अपने हार्मोन को किस में डाल रही है? ब्लड में। और ब्लड के थ्रू हार्मोन कहां पर आ रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ठीक है बेटा। दूसरा सुनना कि बेटा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको अगर आप देखोगे तो यहां पर भी हाइपोथैलेमस से हार्मोन आ रहा है, लेकिन बेटा वो हार्मोन ब्लड के थ्रू नहीं आ रहा, वो बेटा न्यूरॉन ही कंप्लीट कहां पर इनर्वेट कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और आपने बेटा पढ़ा होगा एक चैप्टर जिसका नाम था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। वहां आपने एक चीज पढ़ी होगी कि दो ऑर्गन के बीच में अगर ब्लड का सर्कुलेशन हो तो उसको आप लोग नाम देते हो पोर्टल सर्कुलेशन। कुछ याद आ रहा है? हार्ट से ऑर्गन आर्टीरियल सिस्टम, हार्ट से ऑर्गन आर्टीरियल सिस्टम, ऑर्गन टू हार्ट वीनस सिस्टम, और ऑर्गन टू ऑर्गन पोर्टल सिस्टम। कुछ याद आ रहा है आपको? क्या बेटा ये हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन नहीं है? क्या पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऑर्गन नहीं है? दोनों ऑर्गन के बीच में अगर बेटा सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, तो एक कौन होगा? बोले ना जरा, पोर्टल सिस्टम। और एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है कि बेटा हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? आप बोलोगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम, जिसको आपने पढ़ा होगा बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं बेटा, अब सुन लो। ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ना, जिसमें हार्मोन आ रहे हैं, इसका नाम है बेटा ब्लड है ना। ब्लड का मतलब क्या है? सर्कुलेशन। अरे ब्लड के थ्रू आ रहे हैं ये तो बेटा इस बात को याद रखना कि हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आते हैं, वो कैसे आते हैं? वाया हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम के थ्रू। लेकिन बेटा जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से किसको आ रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो बेटा पोर्टल सिस्टम से नहीं आ रहे, वो तो न्यूरॉन ही डायरेक्ट कहां पर आ रहा है? बोले ना। तो बेटा वहां पर लिखा हुआ है पता है क्या? एनसीईआरटी में एनसीईआरटी कह रही है कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आते हैं ना, उनका एक्सोनल ट्रांसमिशन होता है। एक्सोनल ट्रांसमिशन होता है, एक्सोनल ट्रांसमिशन होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? एंटीरियर पिट्यूटरी को जो आए हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? वाया पोर्टल सिस्टम। लेकिन जो पोस्टीरियर को जो आएंगे वो कैसे होता है? बोलो ना जरा, बोलो ना, कैसे बेटा? एक्सोनल ट्रांसमिशन होता है। एक और बात बेटा एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि अगर बेटा इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सोनल ट्रांसमिशन हो रहा है, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा डायरेक्ट कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से। समझ रहे हो ना? जबकि बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं? अब मन में बात आती है, सर एक बात बताओ, आपने ये बात तो हमने आपकी सुन ली और समझ ली कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो डायरेक्ट कंट्रोल हो रही है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो रही हाइपोथैलेमस से। तो फिर इसको कंट्रोल करता कौन है? बेटा मैं बताऊंगा अभी कि एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर कंट्रोल कौन करता। बट एक बात याद रखना, दोनों क्वेश्चन बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक बेटा ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है
वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे पहुंचते हैं? वाया पोर्टल सिस्टम। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बेटा हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे पहुंचते हैं? बोलो, वाया एक्सोनल ट्रांसमिशन। एक बात बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्ट कंट्रोल होती है किससे? हाइपोथैलेमस से। बट बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होती। बेटा तुम एनसीईआरटी है तुम्हारे पास बेटा, मुझे देना 331। देखो बेटा, आप एक काम करना बच्चा, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं ना, आप मुंह मत फुलाना बेटा कि तुमको सोच रहा हो कि हम बहुत बाहर चल रहे हैं ना बेटा। देखो एक एक वर्ड मैं आपको एनसीईआरटी का बता रहा हूं बेटा। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है ना ये? और एक एक लाइन बेटा यहां पर लिखी हुई है हाइपोथैलम। देखो बेटा ये लिखा हुआ है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी release two hormones oxytocin and vasopressin which are actually synthesized by hypothalamus and transported axonally। समझ रहे हो ना? ये वर्ड मामूली वर्ड नहीं है, एक्सोनली ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना बेटा। और आज घर जाके पढ़ के देख लेना इस चैप्टर में। इधर ध्यान से सुनो, मैं पहले इनका डिफरेंस बताता हूं। है बेटा दोनों में ही न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ग्रुप ऑफ साइटोन, समझ रहे हो ना? इधर ध्यान दो बेटा, आप इसके नीचे लिखना, एंटीरियर पिट्यूटरी के नीचे लिखना बेटा हाइपोथैलेमस। हार्मोन कहां पहुंच रहे बोलो बेटा? एंटीरियर। किसके थ्रू बोलो बेटा? वाया हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा किसके थ्रू आए थे बोलो जरा? वेरी गुड बेटा। अगर एक्सोनल ट्रांसमिशन से आए हैं तो मैं ये लिख सकता हूं बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। समझ में आया कि बेटा नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? लेकिन बेटा ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। एक बात और याद रख लेना बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम होता है बेटा जिसको आप लोग बोलते हो एडिनो हाइपोफाइसिस। और बेटा आज समझ में आया होगा पहली बार कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या नाम दिया? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्योंकि बेटा न्यूरॉन डायरेक्ट इनर्वेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। समझ में आया बेटा? क्या कहिए बेटा?
हाँ बेटा, दिक्कत है क्या? सुनो बेटा, सर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई कि हाइपोथैलेमस से जो एंट्री पिट्यूटरी को जो हार्मोन आएंगे ना, वो किससे आएंगे? पोर्टल सिस्टम से, ब्लड से आएंगे, है ना। और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आएंगे ना, वो डायरेक्ट आएंगे एक्सोनल ट्रांसमिशन से। लेकिन सर आप ये तो बता दो आप हमको कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन कौन से हार्मोन आते हैं, समझ रहे हो ना, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कौन से हार्मोन आते हैं? समझ में आ रहा है बेटा जो मैं कुछ कह रहा हूं? तो सुनना जरा बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी को जो हार्मोन आ रहे हैं हाइपोथैलेमस से, वो बेटा मैं लिख देता हूं आपको कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन है बेटा। इसमें बेटा 2 टाइप के हार्मोन होते हैं। एक का तो नाम होता है बेटा रिलीजिंग हार्मोन, और एक का नाम होता है बेटा इनहिबिटरी हार्मोन। और बेटा यहां पर जो हार्मोन है उनका नाम तो आप सब जानते हो। एक का नाम होता है बेटा वैसोप्रेसिन, और एक का नाम होता है बेटा ऑक्सीटोसिन। अब सुनो बेटा, यहां जो हार्मोन आए हैं ना, यहां पर एक तो है बेटा रिलीजिंग हार्मोन, और एक है बेटा इनहिबिटरी हार्मोन। और यहां पर बेटा वैसोप्रेसिन और बेटा ऑक्सीटोसिन। अब पता है बेटा मैं क्या करूंगा, सुनना जरा, कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन इनका फंक्शन बेटा मैं जब पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आपको किसको पढ़ाऊंगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। लेकिन वहां एक बात मत भूल जाना, इनका सिंथेसिस कहां से होता है? हाइपोथैलेमस से। और ये सिक्रीट कहां से होते हैं? जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं कि बेटा वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज्ड इन और सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ गया? यह आपने पढ़ा होगा बेटा हार्मोन, कहां पर पढ़ा था बोलो? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। देखो इसकी कहानी क्या थी, सिंथेसाइज तो होता है कहां से? बोलो ना, हाइपोथैलेमस से। सिक्रीट कहां से होता है? बोलो ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और एक्ट कहां पर करता है? एक्ट कहां पर करता है? एक्ट कहां पर करता है? लेटर पार्ट ऑफ डीसीटी, पेज नंबर 296। तुम लोग बकवास करते मुझे गुस्सा दिला दो तुम लोग, भगवान की कसम। इस क्लास को मैंने शुरू से पढ़ाया होता ना, आज मजा आ रहा होता है इस क्लास को पढ़ाने में। मेरे ने रूसी कांपती है, मैं इसको जब प्रीवियस किसी टॉपिक से लिंक करता हूं ना, तो मेरा ना एकदम से मेरे को आंसर नहीं मिलता ना, तो मेरा जो अंदर से रहता है ना एक पोटेंशियल, वो जीरो हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल जीरो, और जीरो नहीं, हाइपर पोलराइजेशन स्टेट कि दोबारा इंपल्स को लेने की पावर ही नहीं रहती। अरे बेटा फैजान तूने बचा लिया इस क्लास को आंसर देके। सुनो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, ये तो किस पर काम करता है? एडीएच, डिस्टल पार्ट, सॉरी लेटर पार्ट ऑफ डीसीटी। प्रॉक्सिमल डिस्टल 2 पार्ट होते हैं ना, तो वहां पर एक हार्मोन और था एल्डोस्टेरोन, याद आ रहा है आपको? एल्डोस्टेरोन कहां काम करता है? प्रॉक्सिमल पार्ट पर है?
दोनों ही डिस्टल पर करते हैं, पढ़ लेना घर जाके। और मैंने क्वेश्चन दिया था ना टेस्ट में, तभी तो तुम्हारे माइनस में मार्क्स आए थे बेटा। और दोस्तों मेरे ऊपर दोष रखते हो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर बना दिया। दोनों ही डिस्टल पर अटैक करते हैं बेटा, डीसीटी पे। अब सुनो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है। पहले तो आपके टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर फोड़ देना जैसा भी आए। अब बेटा सुनो, यहां तक आप पढ़ के जरूर आना। इसके आगे वाली जो क्लास आएगी ना बेटा, अब मैं उनमें आपको यह सिखाऊंगा कि रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, इनहिबिटरी हार्मोन क्या होता है, और इनका किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर क्या इफेक्ट होता है। अब बेटा मैं सिंपल सी एक बात बोलूं बेटा, एक वर्ड सुन जाओ बस, जिससे वो पैराग्राफ भी पूरा हो जाएगा। सुनो ना बेटा, एक मिनट मेरी बात सुनो। इनका तो खेल आप छोड़ दो, क्योंकि इनका तो कोई आपका मतलब ही नहीं है बेटा। क्योंकि ये तो ऐसे मान लो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब आप इनके फंक्शन पढ़ लोगे ना, वही इसके फंक्शन है, समझ रहे हो ना। लेकिन बेटा ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हाइपोथैलेमस से बेटा जब जब रिलीजिंग हार्मोन आता है, तब तब बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। और जब जब बेटा हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी हार्मोन आते, तब तब बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन घट जाता है। लेकिन एंटीरियर का कि पोस्टीरियर का, एंटीरियर का। पोस्टीरियर का तो कोई सीन ही यहां पर नहीं है। समझ में आ गया? दो वर्ड याद रख लो बस, क्लास कंप्लीट करते हैं। रिलीजिंग का मतलब होता है सिक्रीशन बढ़ाने वाला, और इनहिबिटरी का मतलब होता है सिक्रीशन को घटाने वाला। लेकिन किसका सिक्रीशन बढ़ाएगा? पिट्यूटरी का। किसका सिक्रीशन घटाएगा? किसका सिक्रीशन घटाएगा? पिट्यूटरी का। तभी तो उसको मास्टर ऑफ क्या बोल रहे हैं? मास्टर ग्लैंड। और कल की क्लास में बेटा मैं लिटरली आपको फील करा दूंगा कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। और कल मैं ये फील भी करा दूंगा क्लास में कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं। चलो बेटा, थैंक यू सो मच।